नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रेन बाइट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर सीरीज में 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जनवरी 2020 में हुए हैं। दोस्तों, हम लोग कोशिश करेंगे ये 100 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में खत्म कर दिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेत्रहीन लोगों के लिए करेंसी नोट के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास गुप्ता। शशिकांत दास गुप्ता जी ने एक ऐप लॉन्च की है नेत्रहीन लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसने फास्ट टैग बेचने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ एमओयू साइन किया है? पेटीएम बैंक के साथ एमओयू साइन किया है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने पेटीएम बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवपत्रा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा एपीआई बैंकिंग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारत का सबसे बड़ा एपीआई बैंकिंग पोर्टल आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान को तेजी के लिए एनपीसीआई ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने वज्र मंच के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है भुगतान में तेजी के लिए। जो यूपीआई से पेमेंट होता है उसकी तेजी के लिए वज्र मंच को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र सीओए जिसे कहते हैं रद्द कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सीओए वोडाफोन एम पैसा का रद्द कर दिया है। अब एम पैसा। क्वेश्चन नंबर 7, किसने एक बहुभाषी आवाज सक्षम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लक्ष्मी से पूछे लॉन्च किया है? लक्ष्मी से पूछे ऐप सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये बहुभाषा आवाज से सक्षम एप्लीकेशन है जिसे लक्ष्मी से पूछे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति जिसे एमपीसी कहते हैं उसको जनक राज जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उबर ईट्स के कारोबार का अधिग्रहण करने की किसने घोषणा की है? भारत में उबर ईट्स के कारोबार को अधिग्रहण करने के लिए जोमैटो ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा भारत की विकास अनुमान दर क्या है? भारत की विकास अनुमान दर आईएमएफ द्वारा 4.8% दी गई है। ये दोस्तों 2020 जनवरी की है। अभी लेटेस्ट की आपको चेंज करके नेक्स्ट सीरीज में बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीआई भुगतान सुविधा के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर सबसे पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो। रिलायंस जियो अपने प्लेटफॉर्म से सबसे पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना है जो यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रेल मंत्रालय ने किस नाम पर रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर रख दिया है? रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा अब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नागपुर में नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज एनएफएससी के लिए नए परिसर का लोकार्पण किसने किया है? आपको दोस्तों याद रखना है ये किसने लोकार्पण किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया है। और ये कहां पे लोकार्पण किया है? ये नागपुर में लोकार्पण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या है सिंगल हेल्पलाइन नंबर भारतीय रेलवे ने जो अपनी शिकायत और यात्रियों की जानकारी के लिए लॉन्च किया है? इसका नंबर है 1391। अब 139 पे फोन करके भारतीय रेलवे से आप शिकायत और जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, किसने ई गेस्टेड पोर्टल लॉन्च किया है? ई गेस्टेड पोर्टल उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? किसने कहा है कि नए साल से के पहले देश में के 12 राज्यों के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा शुरू कर दी जाएगी? एक राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा रामविलास पासवान जी यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सुरेंद्र नगरी में खादी एवं ग्राम उद्योग का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर उद्घाटन किया गया है? खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के सुरेंद्र नगर में उद्घाटन किया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में नई उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियां नीट प्रभाग की स्थापना किसने की है? नीट की स्थापना विदेश मंत्रालय ने की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19,
पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा किसने की है? पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राज्य नागरिक संशोधन बिल CAA 2019 के तहत शॉर्टलिस्ट करने की कवायद को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जो CAA के तहत प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने की भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के बाकी राज्य से जोड़ने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पे बन रहा है और इसकी कब तक समय सीमा दी गई है? दोस्तों भारत में जो कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है वो दिसंबर 2021 तक की पूरा हो जाएगा और इस पुल को चेनाब पुल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक इस्पात हब का माध्यम से पूर्वी भारत के विकास के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन को क्या कहा गया है? केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन को पूर्व उदय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो भारत में 8 वंडर्स ऑफ SCO की सूची में बना है वो कौन सी चीज है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत का 8 वंडर्स ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द्वीप विकास एजेंसी IDA की 6वीं बैठक कहाँ हुई है? द्वीप विकास एजेंसी IDA की 6वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, लखनऊ के विधानसभा भवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 7वें सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने लखनऊ में किया। क्वेश्चन नंबर 27, साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 का 5वां संस्करण कहां पे शुरू हुआ? साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 का 5वां संस्करण पणजी गोवा में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो रामविलास पासवान जी ने शुरू की वो कब तक की शुरू करने की घोषणा की गई? 1 जून 2020 तक की शुरू करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी राजपथ पर 71वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी राजपथ पे 71वां गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति बोल्सोनारो को मुख्य अतिथि बुलाया गया था। ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, देश का पहला कचरा क्लिनिक कहां खुला जा रहा है? देश का पहला कचरा क्लिनिक भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का भावना भारत पर्व 2020 मनाने के लिए एक त्योहार कहां से शुरू किया गया? भारत के भावना भारत पर्व 2020 का त्योहार नई दिल्ली के लाल किला ग्राउंड से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड क्या रहा? 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड रहा संविधान। संविधान 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड रहा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहां करेंगे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य केरल CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन नंबर 35, महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दामिनी हेल्पलाइन सेवा किसने शुरू की? महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दामिनी हेल्पलाइन सेवा UPSRTC उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसने शुरू की साइबर सेफ वुमेन हेल्प पहल? साइबर सेफ वुमेन हेल्प पहल महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की और दामिनी हेल्पलाइन सेवा UPSRTC ने शुरू की। राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किसने की? राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
किस राज्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किसके जन्मदिन के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई आश्वस्त कहां शुरू की? पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई को गांधीनगर गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 41 पे पढ़ते हैं, प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला कहां से शुरू होता है? प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 42, एशिया के सबसे बड़े खाद्य कृषि व्यापार और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कृषि मंथन का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? एशिया के सबसे बड़े खाद्य कृषि व्यापार और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कृषि मंथन पहला संस्करण गुजरात में किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 पे पढ़ते हैं, नवे अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की मेजबानी कहां की गई? नवे अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की मेजबानी कोलकाता के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 2 दिवसीय उड़ीसा महोत्सव कहां शुरू किया गया? गुजरात में एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक भाग के रूप में 2 दिवसीय उड़ीसा महोत्सव शुरू किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। सरकार जानवरों के लिए युद्ध स्मारक स्थापित करने वाली है, वो कहां है? मेरठ उत्तर प्रदेश में सरकार जानवरों के लिए युद्ध स्मारक स्थापित करने वाली है। नंबर 47, किस राज्य सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित शिव भोजन योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित शिव भोजन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य सरकार ने एक आभासी पुलिस स्टेशन शुरू किया है जहां लोग अपने जिले में बिना पुलिस स्टेशन का दौरा किए बिना अपने वाहनों की चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं? उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 70वें नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2020 को कहां शुरू किया गया? 70वें नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2020 को भुवनेश्वर उड़ीसा में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना के में कान्हा शांतिवनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सखा कैब्स द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI नई दिल्ली में कैब सेवा का नाम क्या रखा गया? इस कैब का नाम वुमेन विद द व्हील्स रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, किस देश ने द्वीपक्षीय समझौते के तहत भारत के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की है? पाकिस्तान ने द्वीपक्षीय समझौते के तहत भारत के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में कौन मारा गया है? बगदाद के अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 10 दिवसीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां हुआ? महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ढाका बांग्लादेश में 10 दिवसीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने भारत की ऊर्जा नीतियों की पहल गहन की समीक्षा किसके साथ की? IEA ने ऊर्जा नीतियों की पहल गहन की समीक्षा नीति आयोग के साथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, किस देश ने अपने नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा शुरू की है? बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2020 11वां संस्करण कहां था? डिफेंस एक्सपो 11वां संस्करण लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। दोस्तों आपको यहाँ पे इसका नंबर भी याद रखना होगा, कौन सा नंबर था? 11वां नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित थी? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित थी, जिसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा पे चर्चा 2020 कहां आयोजित की गई? परीक्षा पे चर्चा 2020 नई दिल्ली में आयोजित की गई।
जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विश्व आर्थिक मंच की 5वीं वर्ष का वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50th एनुअल मीटिंग डेवोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 2019 के लिए विश्व आर्थिक मंच यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक TTCI में रैंक भारत को क्या मिली? भारत को 34वीं रैंक मिली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को क्या रैंक दिया गया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत को 84th रैंक दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के प्रथम संस्करण के अनुसार भारत को क्या रैंक दी? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से भारत को 76वीं स्थान दिया गया, शीर्ष स्थान डेनमार्क को दिया गया। 65 क्वेश्चन, 7.5 लाख से अधिक AK-47 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ MOU हस्ताक्षर किए? भारतीय सेना ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, स्थायी आधार पर माल और सेवा कर GST फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने किसके साथ साझेदारी की? सरकार ने GST फाइलिंग को बेहतर बनाने के लिए इंफोसिस के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, CRPF के महानिदेशक कौन है? CRPF के महानिदेशक AP महेश्वरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विरल आचार्य के इस्तीफे के बाद RBI के चौथे उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माइकल पात्रा जी को डिप्टी गवर्नर, 4th डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय बैंक संघ IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO कौन है? IBA के CEO सुनील मेहता जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश की भोपाल में 76वीं 63 राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक किसने जीता? इस स्वर्ण पदक को भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी जी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इंग्लैंड में हेस्टिंग्स में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस 95वें संस्करण में किसने खिताब जीता? 95th इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस P मागेश चंद्रन जी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 कहां से शुरू हुआ? ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दोस्तों, इसमें फाइनल में इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ था, जिसको बांग्लादेश ने जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 खेलो इंडिया यूथ गेम्स चैंपियन 2020 में किसने टॉप किया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया। प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीतने वाली दुनिया भर की सबसे पहली हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? प्रतिष्ठित गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीतने वाली भारतीय हॉकी कप्तान रानी रामपाल जी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, भारत और ओमान के बीच अभ्यास का नाम क्या है? भारत और ओमान के बीच अभ्यास का नाम नसीम अल बहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च पोर्ट कहां स्थापित करेगा? इसरो अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले में स्थापित करेगा। इसरो का पहला लॉन्च पोर्ट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, दूसरा ये तमिलनाडु तुतुकुड़ी जिले में स्थापित करेगा। भारतीय नौसेना एक महानेवी कनेक्ट 2020 त्रियामी अभियान कहां शुरू किया गया? भारतीय नौसेना का अब यह अभियान मुंबई के महाराष्ट्र में शुरू किया गया, महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू किया गया। किन दो देशों के बीच के सहयोग काजिन संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? काजिन जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत बांग्लादेश संप्रति 9 के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान नवा संस्करण कहां आयोजित किया गया? भारत बांग्लादेश के बीच में जो सैन्य अभ्यास संप्रति नवा संस्करण उमरोई मेघालय में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर पुस्तक का नाम क्या है? कर्म युद्ध ग्रंथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बुक को नरेंद्र मोदी जी के जीवन के ऊपर लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? मिस टीन इंटरनेशनल 2019 के रूप में आयुषी ढोलकिया को इंटरनेशनल मिस टीन अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, दशक का सबसे प्रसिद्ध किशोर कौन है? मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड कौन है? मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, बीसीसीआई के प्रतिष्ठित पॉली उम्मीदवार पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सम्मान बॉलर्स को दिया जाता है बीसीसीआई का। यह सम्मान जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, कौन आईसीसी 2019 का ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर रहा? ओडीआई 2019 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट किसे दिया गया? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट विराट कोहली को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बेन स्टोक को प्राप्त हुई। दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 89th क्वेश्चन, 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ? 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला? ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सी विजिल और मतदाता हेल्पलाइन को मिला। ये दोनों ही ईसीआई की ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, सामाजिक कल्याण के लिए चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2019 किसे प्राप्त हुआ? सामाजिक कल्याण के लिए चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड हेमंत सोरेन जी को दिया गया। हरित रत्न पुरस्कार 2019 किसे मिला? हरित रत्न पुरस्कार डॉक्टर एन कुमार जो तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2020 किसे मिला? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2020 प्रताप चौहान जी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में कोबे ब्रांड का निधन किस देश हुआ? वो किस देश से? दोस्तों आपको इसमें याद रखना होगा, कोबे ब्रायंट जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में देहांत हो गया था, ये यूएसए के बास्केटबॉल प्लेयर हैं और ये पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 95, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी के रूप में संजीव चड्ढा जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया। दोनों ही क्रिकेट से संबंधित है। प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड 2019 जीतने वाली दुनिया भर की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है रानी रामपाल जी। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या रहा? 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसका विषय था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में मनमोहन महापात्र का निधन हुआ, वो किस चीज से संबंधित रखते थे? मनमोहन महापात्रा जी उड़िया फिल्म मेकर हैं और उड़ीसा से रहने वाले हैं। दोस्तों यह 100 टॉप क्वेश्चंस जो जनवरी के करंट अफेयर्स के थे ये हम लोग ने आज कवर किए हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप अगर कुछ चेंज चाहते हैं। ये करंट अफेयर की सीरीज ऐसे ही चालू रहेगी। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 100 फरवरी के क्वेश्चंस की। तब तक की अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।